जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं दोस्त। जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ लाडले। जिन्होंने जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 16 से पहले के नहीं देखे वो सभी विद्यार्थी 16 से पहले के सभी प्रैक्टिस सेट देखोगे। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका वेलकम है। आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो आपके 16 नंबर का रहेगा। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करोगे लाडले। आपके लिए सेशन चला रहे हैं, जिनका सपना है वर्दी लेने का तो इस क्लास को, इस सेशन को, इस प्रैक्टिस सेट के सेशन को, प्रैक्टिस सेट की सीरीज को पूरा कंप्लीट देखोगे। हमारा टारगेट है टारगेट वर्दी। जो भी विद्यार्थी 2024-2025 के लिए अहम भूमिका लिए माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो तो इस पूरे के पूरे जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं सभी प्रैक्टिस सेट को देखोगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया बहुत ही बारीकी से। प्रत्येक क्वेश्चन की विश्लेषण की गई है अच्छे तरीके से। तो एक बार सभी से हाथ जोड़ के फिर से विनती है कि सेशन को शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और चैनल पे जो भी बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो के कमेंट में जरूर लिख के बताओगे सर क्लास आपके शानदार लगी, सर आप उस टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, सर उस विशेष वस्तु पर एक पर्सनल स्पेशल कॉमन एक वीडियो हमें दो, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछते तो कोई भी हो, चाहे जीके का चैप्टर हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे साइंस का हो, तो कमेंट में आप लिख सकते हो। पीडीएफ के लिए अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क सूत्र बनाएं। हमारी संस्थान आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी प्रोवाइड करवाती है। ऑफलाइन के साथ साथ हॉस्टल सुविधा और प्लस में आपको फिजिकल के लिए ग्राउंड सुविधा दोनों उपलब्ध करा दी है। तो आपका भविष्य सुनिश्चित करना हमारे हाथ में है, बस आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा लाडले। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 की शुरुआत करते हैं और 16 की शुरुआत का जो फर्स्ट प्रश्न है वो देखिए क्या दिए गए। प्रश्न में क्या कहता है, विश्व एड्स दिवस प्रति माह किस महीने में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस बहुत ही शानदार प्रश्न है। एड्स दिवस कई बार इतना पूछा जाता है कि सर जो एड्स रोग है ये वायरस के कारण होता है या किसके कारण होता है, कमेंट करके बताओगे। एड्स की जांच या एड्स की जो जांच है या टेस्ट है उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? सर उस टेस्ट को अलीसा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अलीसा। तो के पेपर में ये कई बार आता है कि सर अलीसा क्या है? सर अलीसा एक परीक्षण है, अलीसा एक आपके टेस्ट है जिसके माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर एड्स की संपूर्ण जानकारी की रिपोर्ट ये देता है। एड्स दिवस किस महीने मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया 10 दिसंबर, 1 जुलाई, 1 दिसंबर, 22 अप्रैल। चारों दिवस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी जगह पर। मेरी बात सुनना ध्यान से। प्रश्न में क्या दिया गया कि 10 दिसंबर, पंखे को बंद करो जमूरे, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। और 1 जुलाई को मनाया जाता आपके जीएसटी स्थापना दिवस। और जीएसटी स्थापना के साथ साथ याद रखना आपके डॉक्टर डे, क्या बताओगे? और डॉक्टर दिवस यानी कि, और 1 जुलाई के साथ साथ आपको ध्यान देना है आपके एसबीआई स्थापना दिवस। तो एसबीआई स्थापना दिवस भी कब आता है? 1 जुलाई को। तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों मैंने बात बता दी आपको 1 जुलाई की। वहीं पे सुनना, पेपर में अगर फंस जाए कि सर जीएसटी की स्थापना कब हुई थी तो बताना सर 2017 में। जबकि आपसे पूछ लेगा कि एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? सर 1955 में। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बैंक, जिसे 1921 में गठित किया गया था, नाम था उसका इंपीरियल बैंक। क्या था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक से इसको क्या बनाया जा रहा है? एसबीआई। 1 जुलाई 1955। एसबीआई का हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में और आरबीआई का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में। जबकि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है? सर 22 अप्रैल को दिवस मनाता है पृथ्वी यानी कि अर्थ डे। क्या आता है भैया? अर्थ डे। और पृथ्वी एक क्या है? सर ग्रह है। इस पृथ्वी दिवस किस तारीख को बनाते हैं तो बताओगे सर 22 अप्रैल को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और प्रश्न आ जाए कि सर पृथ्वी पे जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है?
पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो लगभग बताओगे आप 70%। कितनी बताओगे? 70%। या 70% 70.2% है। वहीं पे स्थल की मात्रा जो पाई जाती है वो 29.8% है। कई बार ऑप्शन में ये 70 की जगह 71 होता है। सर लेकिन पेपर में तो जल दिवस के बारे में बहुत बार पूछा है कि जल दिवस किस तारीख को आता है। तो जल दिवस याद रखना 22 मार्च को। कब आता है? एक महीना पहले जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना। इस प्रश्न में क्या दिया गया? विश्व एड्स दिवस प्रति माह कब आता है? तो याद रखना 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। और एड्स की पूरी जानकारी के लिए जांच या टेस्ट को क्या कहा जाता है? एलिसा परीक्षण या एलिसा टेस्ट के नाम से इसे पुकारा जाता है। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे कि जो एड्स नामक रोग है वो किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया? बताइए दोस्तों, कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। पता तो चलेगा कितने बच्चे पढ़ते हो, कितने बच्चे नहीं पढ़ते। ये तो बात है। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके लिए शानदार लेके आए हैं। और ये थोड़ी है कि सर एड्स मतलब किसी से बात करने से, बातचीत करने से क्या एड्स होता है? एड्स के भी कई सारे लक्षण है, एड्स के भी कारण है होने का। अगर किसी दूसरे व्यक्ति, मरीज व्यक्ति, रोगी व्यक्ति की निडल या सुई को उस व्यक्ति से यूज करने के बाद उस व्यक्ति में यूज किया जाता है तो ब्लड के जो संक्रमण है उसके कारण उसे एड्स हो सकता है। एड्स कोई ये नहीं है कि सेक्स के दौरान ही एड्स होता है। कई बार आपने सुना होगा कि आजकल एड्स, एचआईवी आप किसी व्यक्ति या पॉजिटिव व्यक्ति या कोई भी पर्सन के बारे में सुनते हो तो आपके माइंड में आता है कि इसने सेक्स किया। तो सेक्स करना कोई एड्स को बधाई, यानी कि एड्स को ओपन करना, एड्स को बुलाने का कोई कार्य नहीं है। एड्स एक ऐसा रोग है शरीर में जो शरीर के संक्रमण को लड़ने की क्षमता को कमजोर करता है। जैसे बुखार का होना, शरीर में जोड़ों का दर्द होना, ये लक्षण है, ठीक है ना। तो ब्लेड के कटने से भी एड्स हो सकता है, सुई के द्वारा भी एड्स हो सकता है, लेकिन वो ब्लेड और सुई अन्य किसी व्यक्ति से यूज होने के बाद दूसरे व्यक्ति के साथ यूज, इसका ये मतलब पता चल गया है एड्स फैलता है आपके ब्लड के सर्कुलर से। किससे फैलता है भैया? ब्लड के माध्यम से। तो दूसरे व्यक्ति का ब्लड आपके व्यक्ति के ब्लड के साथ जब अटैचमेंट होता है, क्या उस व्यक्ति को एचआईवी एड्स था? अगर वो लक्षण उसमें थे, सिंड्रोम थे, वही सिंड्रोम आप में मिलेंगे। तो ये मन में से निकाल देना कि सर एड्स के द्वारा होता है। एड्स के द्वारा जब ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग के माध्यम से आपको हो सकता है या अगली फीमेल को हो सकता है। तो कभी ये मत सोचना कि एड्स से ही होता है। अब एड्स के भी रोकथाम आपने सुने होंगे कि सर एक निरोध, एक कंडोम को यूज किया जाता है। बिल्कुल वो इसी के लिए था कि उसके ब्लड और आपके ब्लड को टच नहीं, यानी कि संक्रमण नहीं होना, इसलिए होता ही है। कभी आप इसको बार बार मन में एक शब्द बैठ गया, सर एड्स शब्द आ गया, एड्स, सर ये तो फलाना फलाना उधर गया था, ये हो गया इसको। ऐसे नहीं है भाई साहब, साइंस को समझा, सब साइंस को पढ़ो, थोड़ा समझो। एड्स रोगी के साथ अगर खाना खा रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो, तो एड्स नहीं होता कभी भी। हाँ, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 जुलाई को आपके जीएसटी स्थापना दिवस और आपके चिकित्सक दिवस और एक एसबीआई बैंक स्थापना दिवस। वहीं पे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है या रोका जाता है। और 22 अप्रैल को बनाते हैं पृथ्वी दिवस। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, अगर प्रश्न आ जाए कि 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये प्रश्न बता दो। 4 फरवरी को सर कैंसर दिवस बनाते हैं। कैंसर दिवस क्या बनाते हैं भैया? कैंसर दिवस बनाते हैं। अब एक बात बताइए, कैंसर नामक बीमारी किस वजह से होती है बॉडी में? कोई कमेंट करके जरूर बताएगा कि एड्स किस कारण होता है। बैक्टीरिया, जीवाणु, फलाना दिकड़ा, जो भी वायरस है वो मुझे बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताओगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। क्या बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न है। वेलूर मठ भारत के किस राज्य में पड़ता है? एक वेलूर मठ है और एक है तबो मठ। तबो मठ, ये दोनों इंपोर्टेड है, पेपर में खटाखट आ जाते हैं। तबो मठ, वेलूर मठ और तबो मठ। वेलूर मठ की अगर बात की जाए, ये स्वामी विवेकानंद से रिलेट करवाता है। किससे? स्वामी
स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है, विवेकानंद से। और ये मठ पड़ता कहाँ पे है? ऑप्शन में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तपोवन की अगर बात करूं तो लाडले ये याद रखना हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। पहले याद रखना शिक्षा ग्रहण करने का एक ही संसाधन था, मठ, मठ। और यहां गुरु के पास शिष्य रहते थे, सालों साल पड़े रहते थे, उनकी बातें, उनकी वाणी वीणा सुनना ही ज्ञान प्राप्ति का एक केंद्र था। आजकल तो मठों की जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेज, संस्थान, शिक्षा के बहुत साधन आ गए। सोशल मीडिया पे फ़ोन आ गया, फ़ोन पे फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, एप्लीकेशंस आ गई, ऐप आ गए, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कर लेते हो। आपका मठ घर पे ही बना दिया। तपोवन पेपर में बहुत बार आया है कि तपोवन कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में बताना है। वहीं पे बेलूर मठ की जो स्थापना जोड़ी है वो स्वामी विवेकानंद से, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर प्रश्न छप जाए कि सर कोलकाता किस नदी के किनारे? कोलकाता को बोलते हैं महलों का शहर, महलों का शहर, महलों का शहर कहा जाता है। और कोलकाता जो नदी के किनारे है वो याद रखना आपके हुगली नदी के किनारे। इस कोलकाता में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं 34वीं NI, नेटिव इन्फेंट्री, या इसको बोलते हैं छावनी। 34वीं जो छावनी है, यहां से 1857 की पहली शुरुआत की गई थी या घटना घटी थी। पहली घटना 1857 की पहली घटना कहां से घटती है तो बताओगे सर 34वीं NI। और इस 34वीं NI को बोलते हैं बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। और यहां का नेतृत्व किस भारतीय व्यक्ति के द्वारा किया गया था तो याद रखना मंगल पांडे के द्वारा। यहां पे 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया मंगल पांडे ने। बाफ और आयुषन को मारने का कारण था गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग भारतीय सैनिकों के द्वारा यूज में हो रहा है, जिससे भारतीय सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसका विरोध कर दिया मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बाफ और आयुषन की हत्या कर दी। और बाफ और आयुषन की हत्या के बाद मंगल पांडे को कैद कर लिया गया और इसको फांसी की सजा सुनाई गई थी भैया आपके 18 अप्रैल 1857 को। लेकिन जनता इतना विरोध, जनता मंगल पांडे को बचाने के लिए नारे प्रदर्शन, तो इस व्यक्ति को 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। इतना खौफ था मंगल पांडे का। वही खौफ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जो फांसी की सजा सुनाई गई थी वो सुबह 6 बजे प्रातःकाल 24 मार्च 1931 को। लेकिन बाहर इतना प्रदर्शन, मंगल पांडे अपनी कोठड़ी, अपनी जेल के कमरे में बैठे किताब पढ़ रहे, और मंगल पांडे को शाम को 23 मार्च 1931 को एक जेलर आता है और बोलता है, मंगल पांडे नहीं सॉरी भगत सिंह को बोलता है कि आप खड़े हो जाओ। बोला क्यों? बोला आपको फांसी दी जाएगी। बोला फांसी की डेट तो कल की रखी गई है, कल दी जाएगी, अभी क्यों? बोला बस आज ही देनी है। तो बोला एक काम है आपसे, एक किताब का एक पेज रह गया, ये मुझे पढ़ने दो। बोला नहीं, फांसी दी जाएगी, खड़े हो जाओ। तो भगत सिंह को बोला ये बात, भगत सिंह बोला कोई दिक्कत नहीं, तैयार है। जैसे दूसरे रूम कोठड़ी में गए तो राजगुरु सुखदेव को बोला गया कि फांसी दो। तो बोला यार हम तो कल देंगे, हम तो आराम से सोएंगे। तो बोला नहीं देते, जाओ तुम चले जाओ, कल देंगे, कल आना। तो भगत सिंह ने बोला मरना कल, मरना आज, तो कल मरे तो आज मरे, चलो चलो ठीक है, जैसे इनकी इच्छा है। ले गए तो रंग दे बसंती चोला, ठीक है ना, ये कई गाने गाए। भगत सिंह बहुत बड़ा देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब कई घटनाएं जब हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में, BR अम्बेडकर के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, पंडित जवाहरलाल हो गए,
इनके कई कोटेशन रहे हैं कि इस व्यक्ति इन व्यक्ति को बचाया जा सकता था, फलाना फलाना। कई बार महात्मा गांधी के ऊपर ये आ जाती है, पॉइंट बनते हैं कि महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि महात्मा गांधी की बात अंग्रेज सुनते थे उस समय। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, गोल में सम्मेलन हुए थे, तो इसकी बात रखी जा सकती थी। तो गांधी जी ने भी बहुत प्रयत्न किए। गांधी जी ने बोला जो सत्य है मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। ऐसे हिंसा प्रदर्शन करने से देश आज़ादी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो ये कही है, अपने को क्या लेना देना। बस इतना बताना चाहता हूँ मैं कि मंगल पांडे, भगत सिंह ये बहुत शानदार आदमी थे, ले गए यार, इसको क्या करें। लेकिन सबसे पहले वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसने फांसी चढ़ी, तो याद रखना आपके मंगल पांडे। देश के लिए पहली कुर्बानी आज़ादी के लिए मंगल पांडे की आती है। मंगल पांडे ने बोला था मारो फिरंगियों को। फिरंगियों का मतलब होता है ब्रिटिश व्यक्ति। हाँ, तो यहाँ क्या दिया, वेलूर मठ कहाँ पड़ता है, आपके कोलकाता में पड़ता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। हाँ, मिस्र की राजधानी बताना है। मिस्र एक देश है दोस्तों जिसे इजिप्ट बोलते हैं। मिस्र ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, मिस्र, या इस मिस्र को बोलते हैं इजिप्ट। इजिप्ट, इस मिस्र या इजिप्ट नामक जो देश पड़ता है ये अफ्रीका महाद्वीप का है। कहाँ का ये, अफ्रीका का, ये अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप का इजिप्ट या मिस्र काफी बड़ा देश है, अच्छा देश है, कभी घूमने का मौका मिले। इस इजिप्ट को याद रखना नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे बोला गया है, इजिप्ट या मिस्र को, या नील नदी का इसे शोक भी कहा जाता है अत्यधिक बाढ़ लाने के कारण। इस मिस्र या इजिप्ट को याद रखना दुनिया की पहली सभ्यता बताई गई है। दुनिया की पहली सभ्यता कौन सी थी, नील नदी घाटी सभ्यता या मिस्र सभ्यता या इजिप्ट। जो मम्मी पिरामिड सुने आपने, पिरामिड इस प्रकार के अनाज रखने को ये गोदाम से होते थे। पिरामिड कहाँ पे मिले आपके, मिस्र या इजिप्ट के अंदर मिले हैं सर। इस मिस्र की राजधानी का नाम क्या है, वारसा, काहिरा, बेलग्रेड या आपके एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी है। तो इसका राइट है उत्तर हो जाएगा आपके काहिरा। क्या हो जाएगा भैया, काहिरा। 3 राजधानी आपसे पूछता हूं जो पेपर में फिल्टर उड़ा देती है। जैसे एक का नाम मिलेगा बर्लिन, एक का नाम मिलेगा डबलिन, और एक का नाम याद रखिए आपके मॉस्को। ये 3 कैपिटल का नाम बताइए कौन कौन से कंट्रीज की कैपिटल है ये। फिल्टर पार्ट पर्सन है ये, पेपर में आता है, पेपर देखते हो तेरी मैया रे दैया कागो, बर्लिन डबलिन का है 102। तो बर्लिन की अगर बात की जाए तो ये जर्मनी की है, जर्मनी। और डबलिन की बात की जाए तो ये आयरलैंड की है। मॉस्को की बात की जाए तो ये किसकी है, रूस की है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आर्य समाज की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई। पेपर में फंसता है। आर्य समाज की स्थापना याद रखना 1875 में की गई थी मुंबई के अंदर, आर्य समाज की स्थापना। लेकिन किसके द्वारा की गई, आर्य नामक जो शब्द है ये आर्य एक जाति है, आर्य या इसे आर्यन बोलते हैं। आर्य नामक एक क्या है, जाति है। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ये बात कई बार पेपर में आती है। आर्यों के द्वारा वेदों की रचना की गई।
वेदों की रचना। कई बार पेपर में आता है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे चारों वेद कंठस्थ याद थे। वेदों को उंगली पर इस प्रकार। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे वेदों का पूरा नॉलेज था भरपूर, लेकिन अंत में मारा जाता है। सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी, आपने कभी शब्द सुना हो तो रावण। रावण बहुत बड़ा शक्तिशाली। रावण ने अपने विचारों से, अपनी वीणा से बताते भगवान विष्णु को भी प्रसन्न किया था। रावण के आगे कोई नहीं था, ना राम ना लक्ष्मण। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा योद्धा, इतना ताकतवर, पूरी सृष्टि का मालिक था ये। रावण हारने का कारण क्या है? रावण मारा क्यों गया? मारा क्यों गया? ये प्रश्न पेपर में बनता है, ठीक है ना। राम छोटा सा आदमी गलती के लिए वनवास काट रहा है, और ये तो बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ा ज्ञानी था। हारने का कारण ये मारा क्यों गया? याद रखना, अंत के समय रावण अकेला था, लेकिन राम के साथ उसका भाई खड़ा था। तो आपको, जब तक आपके भाई आपके साथ है, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत कभी भी नहीं हरा सकती, ठीक है ना। तो बस ये लास्ट में अकेला था, लेकिन राम के साथ उसका भाई लक्ष्मण खड़ा था, तब ये हारा गया और तब ये मारा गया, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई एक प्रबल, एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया की हर एक शक्ति को भी हरा सकती है। तो भाइयों का साथ होना जरूरी है, बिना भाई के आप कुछ नहीं कर सकते। तो भाई वो कभी गुंडे वाला भाई नहीं कह रहा मैं तुम्हारा पता नहीं सर, भाई भाई का भी आप लॉरेंस बिश्नोई को शामिल कर लो, कोई सलमान खान को शामिल कर लो, मेरा भाई तो सलमान, भाई भाईजान सलमान खान, अपना तो सर कुछ भी हो लॉरेंस है। अरे वो वाले नहीं है, फिर तो जल्दी खत्म हो जाओगे तुम, फिर तो सृष्टि पे तुम्हारा तो अंश भी नहीं बचेगा, तुम क्या, तुम्हारे परिवार भी खत्म हो जाएगा फिर तो। भाई, भाई किसे बोलते हैं? जन्मजात भाई। अगर नहीं है तो भाई बनाओ किसी को, आप वो वाला भाई नहीं बनाना बस। तो याद रखना, आर्य समाज की जो स्थापना की थी, ये आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। जबकि प्रश्न में दिया गया, सर राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो पेपर में कई बार आता है, सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने। और स्वामी विवेकानंद ने की थी भैया आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। आचार्य विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है भूदान आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे को फिलीपींस सरकार के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा पुरस्कार भी मिला, जो भारत का पहला व्यक्ति बना, रेमन मैक्सेस अवार्ड। जय जगत का नारा दिया आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। बिल्कुल शानदार सर, लाजवाब सर, मान गए सर आपको। गुड गुड। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिए गए प्रश्न, शानदार प्रश्न है। 2014 में, वर्ष की बात कह रहा है कि भारत को 2014 में शांति पीसेस के क्षेत्र में एक दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला, और ये किस व्यक्ति को मिला? हालांकि आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल जो प्राइज है, नोबेल प्राइज, प्राइस नहीं, प्राइज करना, जेडी लगा देना, वो वाला प्राइज मूल्य हो जाएगा, उसमें रेट का डिसाइड होता है। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वह 1901 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार में से 5 क्षेत्र को नोबेल पुरस्कार मिलता है स्वीडन सरकार। कौन देती है? स्वीडन सरकार से मिलता है। जबकि एक क्षेत्र, और क्षेत्र का नाम है शांति, शांति का नोबेल पुरस्कार देती है नॉर्वे। कौन देती है? नॉर्वे। तो ये पेपर में कई बार फंसता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो याद रखना आपको, किसको मिला? सबसे पहले शांति क्षेत्र में,
सबसे पहले शांति क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है लाडले, ये वर्ष 1979 में मिला था और भारत की महिला बनी थी, उसका नाम था मदर टेरेसा। लेकिन उसके बाद में ये पुरस्कार 2014 में मिल रहा है, और किसे मिल रहा है तो वही आपसे पेपर में पूछा है, तो उसका नाम उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। क्या हो जाएगा भैया? कैलाश सत्यार्थी। शांति के क्षेत्र में भारत को कितने नोबेल पुरस्कार मिले हैं? 2। कितने मिले भैया? 2 पुरस्कार मिले। जबकि नोबेल पुरस्कार, प्रश्न आ जाए सीधा, नोबेल पुरस्कार भारत को कब मिला? 1913 में सबसे पहले। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। लेकिन लास्ट भारत को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? सर लास्ट मिला है 2018 में, और ये मिला है आपके अर्थशास्त्र क्षेत्र में, अर्थशास्त्र क्षेत्र में। और जिसका नाम क्या है भैया? तो याद रखना, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को ये पुरस्कार मिला हुआ, ये याद रखना, अभिजीत बनर्जी को। लास्ट 2018 के बाद अभी तक कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला भारत को। अच्छे को याद रखना, नोबेल पुरस्कार कौन से वैज्ञानिक को सबसे पहले मिला? वैज्ञानिक कोई भी क्षेत्र हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। तो फिजिक्स के एरिया में मिला था आपके सीवी रमन 1930 में। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन से क्षेत्र में? तो याद रखना, शांति क्षेत्र में। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? नॉर्वे सरकार। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में मिलता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस देश से? स्वीडन। स्वीडन की सरकार 5 क्षेत्र में देती है, लेकिन ये शांति का पुरस्कार नॉर्वे सरकार देती है। नाम है आपके नोबेल पुरस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध लड़ा गया। लेकिन यह युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत की कुल लड़ाई हमें देखने को मिलती है, पानीपत की पहली लड़ाई आपको बताना चाहता हूं। पानीपत की जो फर्स्ट वार है पानीपत का, वो याद रखना आपके 21 अप्रैल 1526 को। लेकिन पानीपत का जो सेकंड बैटल है, या बैटल बोल देते हैं, बैटल, ये बैटल जो हुआ था लाडले, वो याद रखना, युद्ध या लड़ाई, ये आपके 5 नवंबर, माफी चाहता हूं, 5 नवंबर 1556 को। और एक तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को। इस तीसरी लड़ाई में हार कौन गया और जीता कौन? इसमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अहमद शाह अब्दाली, या आपके मोहम्मद नादिर शाह? क्या है भाई, पढ़ते बहुत हो आप, बहुत पढ़ते हो। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में क्या होता है? जीता, हराया। और हारा कौन? हारा तो याद रखना, मराठे हार गए, मराठे। 17 की सीरीज में 2-4 युद्ध है। एक आपके 1757 का, एक आपके 1764 का। ये बैटल भी पेपर में फंस जाते हैं। 1757 का जो बैटल है उसे बोलते हैं प्लासी, और 1764 के युद्ध को बोलते हैं बक्सर। प्लासी नामक जगह पड़ती है बंगाल में, बक्सर नामक जिला पड़ती है बिहार के अंदर। तो ये बैटल के ऊपर भी प्रश्न कई बार बनते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। शाणो जी शाणो क्या के बनड़ी, शाणो जी क्या के बनड़ी, ऐसा गाना बजता हमारे राजस्थान के अंदर, पिंक सिटी जयपुर के अंदर। सुबह सुबह सूबेदार नाम करके एक व्यक्ति है, ऑक्सफोर्ड का मालिक, सुबह सुबह बजाता, शाणो जी शाणो क्या के बनड़ी। बोलेगी, पता नहीं बोलेगी तोलेगी, क्या करेगी बनड़ी? बनड़ी कुछ करेगी, बनड़ी करने के मूड में है कुछ। शाणो जी कर रही है।
शाणो जी का मतलब होता है अपने से बड़े को। शाणो जी ये कर दो वो कर दो। शाणो जी करेगी आज मूड में है शाणो जी? इधर आइए अब। हाँ, मूड बना दिया सूबेदार ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया, इसके चेहरे पे खुशी आ गई। लेकिन हार कौन गए? मराठे। हाँ, इसके बारे में कई बार प्रसाद सर, ये गजनवी नाम के कौन था? ये बहुत बड़ा खूंखार चीता पड़ा था भारत के ऊपर। अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। भारत पे 17 बार आक्रमण किया इसने। ऐसी भारत क्या थी? भारत सोने की चिड़िया थी, बस सोना लूटा इसने। बताते कि सेकंड लास्ट इसका वार हुआ था 1025 ईस्वी, गुजरात के सोमनाथ सौराष्ट्र क्षेत्र पे। और वहां पर एक विष्णु मंदिर जिसका नाम सोमनाथ का मंदिर। और सोमनाथ के मंदिर को इसने इतना लूट लिया, इतना लूट लिया, इससे सोना चला नहीं गया। बाद में सोने को समुद्र में फेंक देता ही है। पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश नामक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई? शानदार प्रश्न है ये। सत्यार्थ प्रकाश, बहुत सारी पुस्तकें। सर्वोदय पुस्तक महात्मा गांधी की है। ये सत्यार्थ प्रकाश है। सर्वोदय की अगर बात करें, सर्वोदय पुस्तक याद रखना एमजी की है, महात्मा गांधी की। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी? एक पुस्तक मिलेगी सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद। बंसी घर गया, सामान ले गया, कंप्लीटेड है, फिनिश। अच्छा, हेलो। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक लिखी गई है, ये आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन संख्या यहाँ पे दयानंद सरस्वती। इस दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम, वास्तविक जो नाम था इसका नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। इस दयानंद सरस्वती ने ही, याद रखना, आपके आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना आपके, ठीक है, बस इतना याद रखिए इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है? सिमलीपाल भारत के राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल एक सबरीमाला राष्ट्रीय उद्यान है। एक सबरीमाला, सबरीमाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये दो राष्ट्रीय उद्यान पेपर में फंसते हैं, दोनों बताइए। सबरीमाला राष्ट्रीय उद्यान और एक आपके सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपके उड़ीसा में, जबकि सबरीमाला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? तो याद रखना केरल में। ये दोनों इंपोर्टेड है, पेपर में फंसते हैं कई बार। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात है। देखो, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान का नाम है आपको, जिसे बोलते हैं कौन सा? तो याद रखना आपके सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क। गुजरात में एशियाई सिंह। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरीज नहीं है, दारा
दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी या गोवा, निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है लाडले? बताइए दोस्तों। गोवा। यूनियन टेरिटरीज नहीं है। यूनियन टेरिटरीज की जो संख्या है वो वर्तमान में आपके कितनी है? वर्तमान में 8 है। 8 के अगर नाम पूछ ले तो बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो 2 नए बने वो याद रखिए, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली याद रखिए। दिल्ली के नीचे पड़ता है आपके चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद में दमन, दमन व दीप, दीप और दादरा, दादरा नगर, नगर हवेली, हवेली। उसके बाद याद रखिए आपके पांडु, पांडुचेरी, जिसे बोलते हैं पुद्दू, 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 पुद्दुचेरी, चेरी। और याद रखिए आपके एक तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और एक याद रखिए अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह प्रदेश। 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। तो कौन सा नहीं है? गोवा एक राज्य है जिसे राज्य का दर्जा मिला था आपके 1987 को, 30 मई को, 1987 को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था गोवा को। ठीक है, तो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट का लास्ट व अंतिम प्रश्न आपके सामने। भारत का मानक समय रेखा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आपके आईएसटी, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन को लिया गया है प्रयागराज से। कहां से लिया गया? प्रयागराज, यूपी से लिया गया है, जो विश्व के जीएमटी से, जीएमटी से 5.5 घंटे क्या है? आगे है, घंटा आगे है। तो यहां पर जो एक पीछे शब्द लिखा है, इसको पीछे को काट के क्या कर लेना? आगे। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपने पहले के नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, इससे पहले के सभी देखे, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।